हेलो एवरीवन। हम लोग यूपी पीईटी का परीक्षा तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाता है। 2026 का क्लास चला रहे हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 3 क्लास चला के जो अपलोड कर दिया है, तो तीनों क्लास को आप देख सकते हैं, 3 पार्ट में है। ये पार्ट नंबर 4 है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सल्तनत काल से, क्वेश्चन नंबर 53 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति जो है किसने अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति जो है इसने बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए रक्त और लौह की नीति, एक्चुअली इसको लौह और रक्त की नीति के नाम से जाना जाता है। अर्थात कठोर नीति गुलाम-वंशी शासन जो है बलबन ने अपनाई थी। और बलबन ने विद्रोहियों को कमज़ोर करने के लिए, मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। और बलबन ने राजस्व सिद्धांत को ऊंचा करने के लिए भी सिजदा तथा पैबोस प्रथा का भी आरंभ किया था। बलबन ने नौरोज उत्सव भी शुरू किया था। ठीक है, सिजदा और पैबोस का शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। और नौरोज उत्सव को जो है किसने शुरू किया था? तो ये किया था बलबन ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसके शासनकाल में, देखिएगा यहाँ पे, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? ठीक है, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, देखिए इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम जो था वो शेख फतह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता था। और मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। 1342 में मोहम्मद तुगलक को जो है अपना राजदूत बनाकर इन्होंने चीन भेजा था। और इसने अपना यात्रा वृत्तांत को रेहला में लिपिबद्ध किया था। तो रेहला किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत जो बने थे इब्न बतूता के द्वारा। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो वह किया था 1398, है ना, 1398 में। देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद जो था 1324 से लेकर इसका जो है कार्यकाल था 1412 ईस्वी तक। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे। यहाँ पे दिया है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो यह रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए तुगलक वंश के संस्थापक जो थे वो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। और इसका संबंध करौना जनजाति से था। जनजाति थे? करौना जनजाति से था। और गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पे बैठा। और इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण कराया। इसने नामक नगर की जो है स्थापना भी की। और इस वंश में 3 योग्य शासक हुए थे, जैसे गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक। ठीक है, आगे फिरोज तुगलक के बारे में क्वेश्चन आएगा। नौरोज त्यौहार को जो है किसने समाप्त करवाया था, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पे 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से लेकर 1316 तक। ठीक है, दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। और उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख विजय जो अभियान थे इस प्रकार थे, जैसे यहाँ पे देखिएगा। इसका जो प्रमुख विजय अभियान था वो था, जैसे गुजरात विजय 1298 में, जैसलमेर विजय 1299 में, और रणथंभौर विजय 1301 में, चित्तौर आक्रमण 1303 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे। खिज्र खान खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? देखिए खिज्र खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिज्र खान जो था वो था शयद वंश से संबंधित।
किस वंश से? सैयद वंश से संबंधित था। देखिए, खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश 1414 से लेके इसका कार्यकाल 1451 ईस्वी तक था। और इसका दिल्ली सैयद वंश का संस्थापक भी था खिज्र खां। ठीक है। इसने मंगोल जो आक्रमणकारी थे तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। और ध्यातव्य है कि जो खिज्र खां था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इसने जो है रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण कर बल्कि रैयत ए आला की उपाधि धारण की, तो वह था खिज्र खां। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कवि थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका नाम कई बार आएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो अमीर खुसरो थे ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। लेकिन इनके बारे में अगर बात करें तो अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। तो यहीं से एक क्वेश्चन उठाता है, यहीं से क्वेश्चन उठाता है कि कौन सा ऐसा कवि था जिसने 8 सुल्तानों का काल देखा था। तो वह कौन था? वह था अमीर खुसरो। ठीक है। तो अमीर खुसरो जो है 8 सुल्तानों का काल देखा था और यह अलाउद्दीन के दरबारी कवि था। अमीर खुसरो मुस्लिम कवि थे, परंतु हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग करते थे। इन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी का भी एक साथ किया और खड़ी बोली का जन्म दिया। तो खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। इन्होंने काव्यात्मक शैलियों में हिंदी का प्रयोग किया और फारसी की एक नई शैली की रचना की जो सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन्हें तूतिए हिंद या भारत का तोता, तुर्कल्लाह जैसी उपाधि दी गई थी। तो एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है, जिसे तूतिया ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो यह दी गई थी अमीर खुसरो को। या तुर्कल्लाह की उपाधि किसे दी गई थी? वह दी गई थी अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था उसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत में सिकंदर लोदी का शासन 1489 लेके 1517 ईस्वी तक था। इसके बारे में हम लोग बात करें, सिकंदर लोदी जो है 1489 से लेके 1517 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और बहलोल लोदी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी यह था। इसका मूल नाम था निजाम खां और यह 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ऐसा भी क्वेश्चन उठा सकता है कि सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठा? तो बैठा था सिकंदर लोदी। ठीक है, इस सिकंदर लोदी से क्वेश्चन और उठाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था, मतलब एक सुनार महिला से उसका जन्म हुआ था। उसकी माँ एक सुनार थी। और धार्मिक दृष्टि से सिकंदर लोदी ऐशोश्रुड़ था और गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 पे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्वेश्चन दिया है, लोअर एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसे जाहिर सी बात है, आज सबको पता होगा, यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाज़ा जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। सबसे पुराने स्थापत्यों में से यह एक है और इसका निर्माण खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 1311 में इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो उसमें दिया था निर्माण में योगदान नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यह ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन है और 2018 में सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, कुतुब मीनार भारत के दक्षिणी दिल्ली में स्थित ईंट से निर्मित विश्व का सबसे ऊंची मीनार है और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर यानी कि 237.86 फुट लगभग है। और इसका व्यास जो है 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर यानी कि 90.2 फुट हो जाती है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी थी, किंतु उसने इसका जो है केवल आधार ही बनवा पाया था। बाद में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया
और बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी पाँचवीं मंजिल मंजिल तक जो अंतिम मंजिल है उसको बनवाई। जबकि खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जो थे वो जियाउद्दीन बर्नी थे। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी जो थे इनका कार्यकाल 1285 से 1357 का था और एक इतिहासकार थे। क्या थे? इतिहासकार। यह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का जिक्र किया है। और इसकी प्रसिद्ध कृति जो थी तारीख फिरोज शाही थी। क्या थी? तारीख फिरोज शाही। इसने अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक नीति में व्यापक जानकारी मिलती है। जो तारीख फिरोज शाही है जिसमें जो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक नहीं था? तो वह था अब्बास खां शेरखानी। अब्बास खां शेरवानी। देखिए, अब्बास खां शेरवानी मुगल काल का ही लेखक था और इन्होंने अकबर के आदेश पर तारीख शेरशाही फारसी भाषा में लिखी। इसने शेरशाह के जीवन चरित्र और शासन प्रबंध पर प्रकाश डाला। अमीर खुसरो जो थे इन्होंने सल्तनत काल के थे और इन्होंने किरण उस सादेन, मिफ्ताह उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह और आशिका नूर शिपहर, तुगलकनामा एवं एजाज खुसरवी की रचना की। मिनहाज उस सिराज, ठीक है, ये भी तबगात नासरी इन्होंने लिखा था। एक क्वेश्चन कभी बार मिलान करने के लिए आ जाता है या फिर पूछ लेता है कौन सा सही मिलान है। तो मिनहाज उस सिराज तबाकात नासरी कौन से काल का था? सल्तनत काल का। जियाउद्दीन बर्नी इस सल्तनत काल ने जो है इस सल्तनत काल का ही था। इसने क्या है फारसी भाषा में तारीख फिरोज शाही व फतवा जहांगीरी लिखी। कौन कौन सा लिखा है? तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांगीरी, यहाँ नीचे देखिएगा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 65 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? ये काफ़ी जो है आप लोग ने देखा होगा, है ना। तो ये था हुमायूं। हुमायूं के जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, तो इसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, भारत भारत में है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व वह हुमायूं बंदखा प्रदेश के सूबेदार था। वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं एवं शेर खां के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं जो है पराजित हो गया। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी जो है ग्रहण की। इसके बाद जो है बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं एक बार फिर शेर खां से पराजित हुआ और वह सिंध चला गया, जहाँ पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। 1555 में हुमायूं ने जो है पंजाब के सूर शासक सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः दिल्ली की जो है मुगल वंश की गद्दी पर बैठा और वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु उसके दीन पनाह भवन के स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किसकी मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो वह हुआ था अ, हुमायूं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस वर्ष ने बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था इसको 1526 ईस्वी में। देखिए, बाबर का भारत पर प्रथम अभियान जो था वर्ष 1519 में चला था। यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध बाजार और भेरा पर इसका द्वारा आक्रमण किया गया था। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी का भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों के तुगलमाबद्ध पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, और ये भारत में पहली बार ऐसा इसका प्रयोग किसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया? ठीक है, तो जाहिर सी बात है आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। देखिए,
आगरा के किले का निर्माण सन 1565 से लेकर 73 में हुआ और मुगल बादशाह अकबर द्वारा इसको कराया गया था इसका निर्माण। यह किला 38,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इसीलिए आगरा का लाल किला भी इसे कहा जाता है। और यह किला सन 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की क्या भूमिका थी। तो मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जो है भूमिका थी। ठीक है, मुगल शासन के दौरान कोतवाल की भूमिका सूबे की राजधानी तथा बड़े बड़े नगरों में कानून एवं व्यवस्था बनाने का देखभाल करना। इसे नगर प्रधान भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर प्रधान भी कहा जाता था। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। तो वह है शेरशाह सूरी की। ठीक है, और बिहार राज्य के सासाराम सासाराम जो शहर में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। यह मकबरा एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कहाँ बना है? एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह मकबरा जो है हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपने देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। क्या था? बाबरनामा। देखिए, मुगल वंश का वास्तविक जो संस्थापक था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्कों का चागताई शाखा से थे और जिसका संबंध जो था मंगोल नेता चंगेज खां से था। बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, जिसमें तुझ के बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी और इस पुस्तक में बाबर ने विजयनगर व मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था। देखिए, भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर 1627 तक था। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल वर्ष 1605 से लेकर 1627 तक था। इसके शासनकाल जो था चित्रकला का स्वर्णयुग था और 7 दिसंबर 1627 ईस्वी में इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 है, वह स्थान। क्वेश्चन नंबर 72, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो वह है रंगून। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के समय लेखपाल का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड जो है हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन से रंगून निर्वासित किया गया और 1662 में जफर की मृत्यु हो गई। ठीक है, कहाँ हुई थी? रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। तो जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, यह पहला जो है कठपुतली जो है सम्राट था। देखते हैं इसके बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में जहांदार शाह, अजीम उस रफ़ी उस और जहान शाह ने उत्तराधिकारी युद्ध में जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 ईस्वी में जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त की थी। और 51 वर्ष की आयु में जहांदार शाह 29 मार्च 1712 में मुगल राज सिंहासन पर बैठा। जुल्फिकार खां इसका जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया और जहांदार शाह जुल्फिकार खां के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। जहांदार शाह ने शासनकाल में जो है प्रशासन पूरी बागडोर जुल्फिकार खां के हाथों में थी और जहांदार शाह ने लाल कुंवारी नामक वेश्या के शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। इसलिए बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। अच्छा, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो जो अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर जो था, सैयद बंधु जो अब्दुल्ला एवं हुसैन अली के सहयोग से जहांदार शाह की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक के द्वारा अ, किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, तो यह किया गया था आपका जो है शाहजहां के द्वारा। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी 2018 का ये भी क्वेश्चन है। इसके बारे में देखते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण जो था वो शाहजहां के द्वारा शाहजहां ने करवाया था। इसके पहले यह आगरे के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था। और जिसे यहाँ से लूट कर नादिर शाह जो अपने साथ ईरान लेकर गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे की मोती मस्जिद व ताजमहल है। सबसे प्रसिद्ध इसका है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। ठीक है, रहीम खान जो थे अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से इनको जाना जाता था। अकबर अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नौरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें से इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति, भक्ति और भाव मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 है, अकबर के नौरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो अकबर के नौरत्नों के बारे में राजा मान सिंह जो था वह अकबर के वित्त मंत्री थे, यह मेल नहीं खाता। ठीक है, मान सिंह जो थे आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। और वह जो है 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। वह अकबर के नौरत्नों में से एक था तथा अकबर के मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। क्या था? अकबर का मनसबदार और मुख्य सेनापति सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 है, औरंगजेब किसका पुत्र था? ठीक है, औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का जो पुत्र था वह था आपका शाहजहां। शाहजहां, देखिए, औरंगजेब का जन्म 1618 जो है इसमें गुजरात के दोहद नामक स्थान में मुमताज़ के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था। इसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपने विस्तार में चरमोत्कर्ष पर गई थी। इसके शासनकाल में मुगल जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे और बहुत ही जो है चरमोत्कर्ष पे इसने पहुंचाया था मुगल काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पे। क्वेश्चन नंबर 78 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से में पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल शाह सूर के बीच जो वीर हिंदू सेना नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे हेमू कहा जाता था और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वह आपा खो बैठा। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसने जो क्या किया, हेमू को गिरफ्तार करके उसको मरवा दिया तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जीत लिया। ठीक है, तो यहाँ तक इसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 है, इनमें से कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो वह था औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब को बहुत कट्टरवाद के हिसाब से देखा जाता, लेकिन यह जो है शराब वगैरह और सब किसी चीज़ का जो है इसने शौक नहीं रखा था। तो औरंगजेब का जन्म जो था 4 नवंबर 1618 को गुजरात में हुआ था। इसके पिता शाहजहां तथा माता जो थी मुमताज महल थी। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था। वह सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यति के जैसा जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन के अन्य सभी सुविधाओं से वह बेहद ही संयम बरतता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस मुगल शासक ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, तो वह बनाया था शाह आलम ने।
इसके बारे में देखते हैं। तो शाह आलम ने क्या किया था, इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो आलमगीर जो द्वितीय जो था, आलमगीर द्वितीय के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर मुगल शासन की गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय ने बंगाल शासक के जो है मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 में भाग लिया था। बक्सर के युद्ध में ऐतिहासिक पराजय के बाद अंग्रेजों ने जो है शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि जो 12 अगस्त 1765 में की थी, और जिसके द्वारा शाह आलम को इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र मिला, और शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो अभी तक इतना ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 81 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।